वायरस फ्री की बात करें वहां पर इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं रखना वो आपकी इच्छा। तो अब बात आती है कि जी एक पौधे में हम अब सुधार क्या करेंगे। सबसे पहले तो इस बेंडिंग के बारे में मैं बता दूं, कभी भी ऐसी बेंडिंग ना करें। बेंडिंग का मतलब इन्होंने करी जी ऐसी करी ना जी। होना क्या चाहिए जी, जब भी आप यहाँ से एक फेदर निकालते हैं सबसे पहले आपका काम क्या है, टूथपिक का। टूथपिक यहाँ पे फंसनी चाहिए। अभी भी देखिए आप ये इस एंगल में, ये बहुत डेंजर चीज है इसमें। दूसरी बात है कि इसको ऐसे नहीं करना बेंड। जब भी आपने बेंड करना है, सुतड़ी अगर लगानी है तो सुतड़ी लगेगी कहाँ, सबसे पहले ये सीखो। आपने बेंड किया और इसका बेंड कहाँ पड़ा, जब यहाँ पर आप सुतड़ी बांधेगे अब ये क्योंकि बीमे वाला था, बड वाला था, इसमें ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर सुतड़ी लगनी चाहिए। और ये जब बेंडिंग होगा ये बिलो हॉरिजॉन्टल आएगा, ठीक है जी। यहाँ लग के ये इतना आना चाहिए था, ठीक है जी। अच्छा नहीं जी, नीचे नीचे नीचे, तभी ये कंट्रोल होगा ना जी। कार्बोहाइड्रेट तभी रुकेंगे ना जी, तब ये बडिंग में आएगा, तब इसमें बीमा फटेगा। एक चीज का ये ध्यान रखिए आप, ये टूट गया था जी क्योंकि ये बीमा है, ये रिंग पड़ा था जी यहाँ पे। अब आपको देखना पड़ेगा कि इसमें गलत स्टैनियां कौन कौन सी है। अगर हम देखेंगे ये और ये ना लगभग 50% के आसपास आने वाली है ना जी। मतलब अगले साल तो ये डेफिनेटली आएगी। इस साल हमने चिन्हित करनी है 2 शाखाएं, एक ये और एक ये। एक उड़ी दो उड़गी जी। अगले साल सर यहाँ से एक पतली टहनी उगेगी, उसको हमने एक फेदर रखना है, ठीक है जी। ये भी अगले साल निकाल देंगे। ये देखो काटा था इन्होंने, मगर ये टहनी को अपराइट जाने दे दिया, उससे क्या हो गया, ये ओवर वेजिटेशन में चला गया और अब ना ये बेंडिंग के लायक रहा। इसीलिए जैसे ही ये टहनी उगती है वैसे इसको बेंड कर दो। ये काम करना पड़ता है आपको 4 से 5 साल तक। उसके बाद आपके पौधे में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती कि आपको हर जगह सुतड़ी खाने की जरूरत है, ठीक है जी। तो अगले साल के लिए आपको क्या है, ये थोड़ा पतला लग रहा है, या तो ये एक ये और अंकल जी एक ये हटा देना है। नहीं 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 अभी नहीं, अगले साल। देखो जी हमने ना इसको 2-2 उसमें बैलेंस लेना है। जैसे हम 2 टहनियां काटेंगे ना जी तो 2 नई उगेगी भी, तो जो 2 नई उगेगी ये जब यहाँ से उग जाएगी इसको हम फ्रूटिंग पे ले लेंगे, फिर 2 और रिन्यूअल, तो 2-2 करके हमने इसको रिन्यूअल करते रहना है। जो ये मोटी बनी ना जी, ऐसी नौबत आने नहीं देनी हमने कि ये इतनी ज्यादा मोटी हो जाए। लगभग वो इस स्टेज पे हमको ये स्टब कट काटना पड़ेगा और लगभग इतना पीस रखना आपने, और नीचे से जो भी एक शाखा आएगी उसको आपने फ्रूटिंग पे डालना, और उसको कभी भी टॉप ना करना। M9 में जितनी भी आती रहेगी ना जी, अगर आपको लगता है कि कहीं बहुत छोटी आ गई, मतलब इतनी आ गई, उसको आप आगे से क्लिक प्रूनिंग कर सकते हैं, हल्की सी मुंडी को काट सकते हैं, क्योंकि आपने ग्रो करना है। और कैंची का ध्यान रखें, जब भी आप किसी टहने को काटते हैं ना जी, मतलब नई वेजिटेशन को जब कट करते हैं, इसका मतलब होता है कि आपको वहां पे ग्रोथ चाहिए। मान लो मैं इसको काटता हूं, इसका मतलब है मुझे ग्रोथ चाहिए जी जी। अब हमें तो चाहिए नहीं थी, तो जहां आपको ग्रोथ नहीं चाहिए वहां आप इसको काटना नहीं, उसको छोड़ देंगे आप, ठीक है जी। अब अंकल जी आपका काम है इस पौधे में, सबसे पहले तो जी ये बिल्कुल ना रखें आप, स्ट्रॉन्ग हो गए। लीडर के साथ कंपटीशन, और लीडर काटने की जरूरत नहीं है अब आपको। जब इसने अपना डिस्टेंस ले लिया ना तो ये हो गया इसका काम, ये पूरा हो चुका आपका पौधा। अब आपका काम क्या है, सिर्फ मिस्टेक क्या हुई इस साल कि जो यहां से लेकर यहां तक ये ब्लैंक था ना जी, ये 2 तो काट के किया, एक टूट गया हमारे पास 3, अदरवाइज यहाँ पर कोई 5-7 फेदर होने चाहिए थे, टहनियां निकालनी थी। अब इस साल आपको नॉचिंग से या लेटेक्स पेंट के साथ PGR से इसमें टहनियां निकालनी है। अब काम ही टहनी का, यहाँ से लेकर टॉप तक आपको उसमें टहनियां निकालनी है। तो जो फेदर्स आएंगे आपके
तब जाके इसकी पूरी कैनोपी बनेगी। अब ऊपर नहीं काटना है। अब इसमें काम रहेगा फेदरिंग का। जितने भी आपने ये मोटे मोटे रखे ये आपको सारे ही काटने पड़ेंगे। अब ये देखिए नोचिंग कैसे होती है? जैसे नॉचिंग जी, जो आंख है, आंख के ऊपर आप क्या करेंगे, लोहे काटने वाली एग्जाम ब्लेड से ना जी कट मारेंगे। मारना कब है? जी जब आपके यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी ना पत्ती की, जी जी सबसे पहले कट आएगी ना। ये सोचो आप मार्च लास्ट में आती होनी यहाँ पे, या अप्रैल में आती होनी फर्स्ट में। तो मार्च में आपने ये नोचिंग कर देंगे। जैसे इसी पे यहाँ पे। हाँ जी, बस आंख के ऊपर से आपको जी ऐसे करके इसमें कट कर दे। जी 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 थोड़ी चौड़ी जी 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 आरी से ना, बस आपने कुछ नहीं देखना, यहाँ रखना, ऐसा मार देना जी। अच्छा बस ये कट गया। ऐसे अंदर कैमियम लेयर तक कट गया ये, और यहाँ पर फेदर फट जाएगा जी। हाँ जी, अगर आप पीजीआर इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 100 ml लेटेक्स पेंट, जो ये घर का आता नहीं इमर्शल, इसमें आप उसमें लगभग 25 से 28 ml तक पीजीआर को मिक्स करेंगे डाइल्यूशन। तो जैसे इसको कट कर देंगे, एक छोटी ड्राइंग ब्रश आंख के ऊपर और कट के ऊपर आपने ऐसे मार देना। ठीक है जी। तो अच्छा जी, जो ये 2 साल की है इसमें इतनी जरूरत पड़ेगी, मगर जो आपकी सिंगल ईयर है ना ऊपर नई साल की ग्रो, इसको तो आप अगर डायरेक्ट ही करेंगे, इसमें लेटेक्स पेंट भी नहीं करेंगे तो पीजीआर के बिना ही फाड़ देंगे। तो इसीलिए क्या होता है जी, उसकी जरूरत ही नहीं। जब पहली साल में ग्रो कर रहा है ना, साथ के साथ नॉचिंग करते रहो इसमें, तो आपके ये सारी फेदरिंग आ जाएगी। यहाँ भी जी ये गलत तरीके से काटा था और ये खड़ा हो गया।